गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। वेलकम बैक। मैं फिर आज आ गया हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूट्रस पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में? फ्लैपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। और बताओ इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग फ्लैपियन ट्यूब को। एक तो ये मेरा फ्लैपियन ट्यूब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना फ्लैपियन ट्यूब है। ये फ्लैपियन ट्यूब है, समझ रहे हैं हम लोग। जाने ये यूट्रस था, ये यूट्रस था जिसके बारे में, ये यूट्रस था जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये फ्लैपियन ट्यूब है। तो फ्लैपियन ट्यूब को हम देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि फ्लैपियन ट्यूब एक यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ये यूट्रस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, ये मेरा पूरा मुकम्मल यूट्रस है। तो ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ। तो हम एक इसका नाम ले सकते हैं कि यूटेराइन ट्यूब या यूटेराइन डक्ट कह सकते हैं। यूट्रस से फ्लैपियन ट्यूब मेरा अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो फ्लैपियन ट्यूब का एक और नाम यूटेराइन ट्यूब हो सकता है। अगर यूटेराइन ट्यूब कोई कहे तो हमको बुढ़वा की तरह ऐसे नहीं करना है, या सर ऐसे खुजलाना नहीं है। मतलब कि यूटेराइन ट्यूब का मतलब होता है कि फ्लैपियन ट्यूब के बारे में बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये फ्लैपियन ट्यूब इससे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम इकबाल आलम है। अगर कोई कहे कि इकबाल आलम फसीउद्दीन साहब का बेटा है तो चलो ठीक है। अगर कोई कहे कि फसीउद्दीन साहब इकबाल आलम के वालिद हैं, फादर हैं, तो ये भी ठीक है भैया, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग तो मिले हुए हैं ना। तो सिमिलरली फ्लैपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है यूट्रस से, तो इसलिए इसको यूटेराइन ट्यूब भी कह सकते हैं। दूसरी छोर के पे हमने देखा है कि ओवरी से भी ये जुड़ा होता है। तो आप कहिएगा कि कहाँ ओवरी से जुड़ा हुआ है सर, थोड़ा सा तो गैप है। अगर आप गैप को भी देखोगे तो ये फ्लैपियन ट्यूब का जो सबसे आखिर वाला छोर होता है, जो ओवरी के नजदीक होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया या फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी मतलब ये फिंगर लाइक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली की तरह फिंगर लाइक। एफ फॉर फिंगर और एफ फॉर फिम्बरी। फिम्ब्रिया बोलो या फिम्बरी बोलो, तो एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फिम्बरी, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो ये टोटल, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किसमें? फ्लैपियन ट्यूब में, ये टोटल 20 to 25 होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्लैपियन ट्यूब में है, जिसका काम ओवरी से जो ओवर रिलीज आउट हो रहा है उसको कैच करना। तो वो कितने काउंट के होते हैं? 20 से 25 होते हैं, ठीक है, एक साइड के फ्लैपियन ट्यूब में। तो ये इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फ्लैपियन ट्यूब में, जिसका नाम फिम्बरी कहते हैं। इसमें से एक फिम्बरी बड़ा लंबा होता है, जो कि ओवरी के कनेक्ट में होता है। तो हो गया ना भाई कि ओवरी भी किससे कनेक्ट है? फ्लैपियन ट्यूब से कनेक्ट है। तो हम फ्लैपियन ट्यूब को और ओवी डक्ट भी बोल सकते हैं। तो मुझे ये पता चला कि फ्लैपियन ट्यूब को हम यूटेराइन ट्यूब भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्रस से अटैच है। फ्लैपियन ट्यूब को हम ओवी डक्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरी से वो अटैच है। क्लियर? तो ओवरी से कैसे अटैच है? तो फिम्बरी में से जो 20 to 25 पीस फिम्बरी होते हैं, उसमें से एक फिम्बरी जो सबसे लंबी होती है, जो कि ओवरी से अटैच होती है, इसलिए इसको ओवी डक्ट बोलते हैं। यूट्रस के कनेक्ट में फ्लैपियन ट्यूब है, नजदीक में है, सटा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। तो मोटा मोटा ये समझ में आ गया, यूटेराइन ट्यूब का मतलब भी फ्लैपियन ट्यूब हुआ, ओवी डक्ट का मतलब भी फ्लैपियन ट्यूब हुआ। क्लियर? इसको साफ करते हैं। अब लेंथ कितना है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फ्लैपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है। 10 से 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 4 to 5 इंचेस। क्लियर? कहीं पे 4 मिलेगा, कहीं पे 5 मिलेगा, पर ज्यादातर 4 ही मिलते हैं। 4 इंचेस, ज्यादातर 10 ही सेंटीमीटर की बात होती है। बट हम मोटा मोटा एवरेज में कह सकते हैं कि फ्लैपियन ट्यूब की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर है। 10 से 12 सेंटीमीटर अर्थात मतलब मीन्स ये हो गया कि 4 to 5 इंचेस की बात कर रहे हैं। तो एक आंसर और मिल गया।
पहला मिला फैलोपियन ट्यूब का हम ये लोग क्या क्या कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब कहते हैं और ओविडक्ट कहते हैं। यूटेराइन ट्यूब क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि यूट्रस से कनेक्ट होता है। ओविडक्ट क्यों कहते हैं, ओविडक्ट इसलिए कहते हैं कि फिम्बरी जो 20 to 25 फिम्बरी होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिम्बरी बहुत लंबी होती है जो कि ओवरी से कनेक्ट होता है, क्लियर, इसलिए उसको ओविडक्ट बोलते हैं। लेंथ कितना है फैलोपियन ट्यूब का, तो 10 to 12 सेंटीमीटर है, जिसको इंचेस में अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो 4 to 5 इंचेस, क्लियर, ये भी सही हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब में हम देखें कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, अभी भी हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। फैलोपियन ट्यूब यही है ना, बट ये मैंने पूरा बना दिया यूट्रस के साथ, क्योंकि यूट्रस से ही कनेक्ट होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस से जो पार्ट कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस के बाद जो स्पेस है इसको बोलते हैं एम्प्यूला। अब फिम्बरी के पास जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इन्फेंडिब्यूलम, क्लियर है। तो हमने देखा बुक्स में आपको 4 पार्ट भी आएंगे फैलोपियन ट्यूब का, बट हम लोग यहाँ पे आज 3 पार्ट पढ़ते हैं। चौथा पार्ट जो बहुत छोटा है वो बहुत कम यूज होता है। 3 पार्ट है इस्थमस फैलोपियन ट्यूब का। जो फैलोपियन ट्यूब मेरा 10 से 12 इंचेस का है, उसका अगर बाइफर्केशन करें, डिवीजन करें तो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला इस्थमस, दूसरा एम्प्यूला, तीसरा इन्फेंडिबुलम। पहला इस्थमस जो कि शुरुआती है जहां से यूट्रस कनेक्ट होता है फैलोपियन ट्यूब से, उस एरिया को इस्थमस बोलते हैं। दूसरा पार्ट सेक्शन इस्थमस के बाद का सबसे बड़ा सेक्शन जिसको एम्प्यूला बोलते हैं, और लास्ट का सेक्शन जो कि फिम्बरिया से अटैच होता है, मिला होता है, दैट इज इन्फेंडिबुलम। इन तीनों पार्ट में जो सबसे मेरा अहम पार्ट है दैट इज एम्प्यूला। क्यों अहम है, क्योंकि जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसका हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक टारगेट, एक रिजल्ट लिए होंगे ना, कि हम बायो पढ़ रहे हैं तो हमको डॉक्टर बनना है, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमको इंजीनियर बनना है, और पढ़ाई का एक मुकम्मल जो सारांश है कि हमको एक अच्छा इंसान बनना, टारगेट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसका सिर्फ एक टारगेट है कि हमारी तरह एक नया ऑफस्प्रिंग को हमारे वजूद में लाना, जो हमारा नस्ल को आगे बढ़ाए, जो हमारे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाए, है ना। अगर मान लो कि रिप्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो नस्ल भी खत्म हो जाएगी, नस्ल खत्म होगा तो मोहल्ला खत्म हो जाएगा, मोहल्ला खत्म हो जाएगा तो सिटी खत्म हो जाएगा, सिटी खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएगा तो स्टेट खत्म हो जाएगा, स्टेट खत्म हो जाएगा तो कंट्री खत्म हो जाएगा, कंट्री खत्म हो जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सारा मुसलसल ये दुनिया को चलाने के लिए ये पार्ट है, ये ईश्वर ने दे रखा है। तो फैलोपियन ट्यूब में का जो 3 सेक्शन है एम्प्यूला, एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन का काम होता है। फर्टिलाइजेशन तो हम लोग जानते हैं कि ओवरी से जो ओवर रिलीज आउट हुआ एंड स्पर्म जो आया, स्पर्म और ओवम का जो मिलन हुआ, संगम हुआ, जो आपस में फ्यूज कर गए, जिस जगह पे फ्यूज करते हैं उस जगह का नाम एम्प्यूला है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला सेक्शन में होता है, एम्प्यूला सेक्शन में, ठीक है। तो ये एम्प्यूला सेक्शन में होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्प्यूला में वो जाइगोट जो फर्टिलाइज हो गया है वो 3 से 5 दिन तक रहता है। अब सवाल उठता है कि 3 से 5 दिन तक वहां क्यों रहता है, गर्भाशय में, यूट्रस में क्यों नहीं आता। अब लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, हर चीज के लिए किताब की जरूरत नहीं पड़ती, लॉजिक लगाओ। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। फ्रीज में हम लोग पानी रखते हैं बर्फ बनाने के लिए, तो पानी जब कटोरे में या बाउल में लेते हैं, जब फ्रीज में रखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो पानी हिले नहीं, क्योंकि पानी को कंडेंस होना है, जमना है, ठीक है। फ्रीजर पॉइंट पे जाकर उसको जमना है, अगर ज्यादा हिलाएंगे तो वो जमेगा नहीं, क्लियर। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, दही का जोड़न, और जोड़न हम लोग बिहारी हैं, पटना से मैं बिलोंग करता हूं, जोड़न तुम लोग नहीं समझ रहे होगे। जोड़न उसको कहते हैं कि दही का कुछ मात्रा का क्वांटिटी को लेकर दूध में मिला दिया जाता है, तो ससुरा वो पूरा दूध
दही का निर्माण बन जाता था। दही तो हम तो जान नहीं लैक्टोबैसिलस कैसे होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगर कभी मौका मिला तो। कहानी का मकसद ये है कि एक छोटा सा जोड़न, जोड़न मतलब छोटी क्वांटिटी, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून दही कर्ड को हम अगर दूध में मिला दिया दें तो दूध भी पूरी दही बन जाती है। वो कैसे होता है वो प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। अभी कहने का मतलब है, अभी मैंने पानी वाला आइस वाला कहानी बताया। अभी ये है कि दूध में जब जोड़न कुछ मात्रा कर्ड का मिला देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो दही दूध मिलने के बाद हिले नहीं। अगर हिलेगा तो वो जमेगा नहीं, एक शेप नहीं लेगा। अगर नहीं हिलेगा तो वो शक्ल ले लेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एम्प्यूला में जो एग एंड ओवा ओवा एंड स्पर्म मिलके जो फर्टिलाइज हो गया है एम्प्यूला में, अगर फिर वो फॉरेन यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा वजाइना के थ्रू, वो एजुकुलेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कोई इम्ब्रियो नहीं बनेगा, कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। इसीलिए कुदरत ने, ईश्वर ने कहा बेटा तुम फर्टिलाइज हो गए हो, अभी थोड़ा ठहर जाओ, अभी थोड़ा शेप ले लो, अभी थोड़ा जम जाओ, अभी थोड़ा पक्के हो जाओ, अभी कच्चे हो। तो सिमिलरली एम्प्यूला में जो फर्टिलाइज ओवा स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज हो रहा है वो 3 से 5 दिन तक वहां ठहरा रहता है। जब ठहर जाता है, जब शेप हो जाता है, तब उसका मूवमेंट होता है यूट्रस के तरफ, यूट्रस के तरफ, ठीक है। तो यूट्रस में आके वो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब सट जाता है। कैसे सटता है, इंडोमेट्रियम से सटता है, वो प्रीवियस लेक्चर में तुम देख लो यूट्रस में कि कैसे क्या होता है। तो इम्प्लांट हो जाते हैं यहाँ। तो हमने बेसिकली समझा कि 3 से 5 दिन तक फर्टिलाइज एग जो होता है वो एम्पुला में ठहरता है, ठीक है। अब कभी कभी देखोगे, साफ कर दें इसको, प्रेगनेंसी 2 तरह का होता है। ऐसे तो होता है बहुत तरह का, पर 2 तरह का मैं बता रहा हूं। एक होता है इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लिख देता हूं यहाँ पे, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी तो समझते हो कि ओवम और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हो गए तो वो प्रेगनेंसी हो गया। अब ये 2 तरह का कैसे होता है, एम्पुला की बात आई तो मैं समझा दे रहा हूं। फर्टिलाइज एग का मंजिल इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो वैसा फर्टिलाइज एग जो इम्प्लांट यूट्रस में हो, अपने सही जगह पे हो, उसको इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब सच टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इन विच फर्टिलाइज एग मूव एंड इम्प्लांट इन योर ओन लोकेशन इन यूट्रस, सच टाइप ऑफ pregnancy is known as intrauterine pregnancy। क्लियर। वैसा प्रेगनेंसी जो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो, तो ससुराल यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो तो कहाँ होगा, वो एम्पुला ही में रुक जाए, किसी कारणवश शिफ्ट ना कर पाई यूट्रस तक, तो वैसा प्रेगनेंसी जिसमें फर्टिलाइज एग एम्प्यूला में, मतलब कि फ्लैपियन ट्यूब में ही रुक गया है, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाया है, वैसे प्रेगनेंसी को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज़्यादातर क्या होता है, नेचुरली वो फर्टिलाइज एग डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल आते हैं वजाइना के थ्रू, या नहीं तो फिर अबॉर्शन करवाना होता है। क्लियर, वो घातक है। इसलिए जो नेचुरल तरीके से और सही तरीके से हो वो सही है, जिसको इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी कहते हैं। इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब हो गया आपका यूटरस, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी। वैसा प्रेगनेंसी जिसमें फर्टिलाइज एग इम्प्लांट यूटरस में होगा उसको इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी कहेंगे। ये सही है, ये वक्त दर वक्त बढ़ेगा, वीक ऑन वीक बढ़ते बढ़ते 9 मंथ के बाद डिलीवर होगा बॉडी से बाहर। दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें यूट्रस में वो इम्प्लांट ना होकर कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाएगा, उस तरह के एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये नेचुरली ज़्यादातर खुद ब खुद डिस्चार्ज बाहर हो जाते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाता प्रेगनेंसी, नहीं तो फिर अबॉर्शन कराना होता है। ये क्लियर हो गया। एम्प्यूला हो गया, स्टेरस हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो फ्लैपियन ट्यूब के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा।
कि सब फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि फैलोपियन ट्यूब का नाम क्या है। तो यूट्रस से जुड़ा हुआ है तो यूट्राइन डक्ट भी बोलते हैं, ओवरी से जुड़ा हुआ है तो ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट का भी नाम आएगा तो मतलब हम लोग समझेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात हो रहा है। यूट्राइन डक्ट का भी नाम होगा तो हम लोग समझेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब का जो मेन सेक्शन होता है वो 3 पार्ट का बना होता है। पहला इस्थमस, दूसरा एम्प्यूला, तीसरा इन्फेंडेबुलम। इस्थमस जो है वो 2 सेंटीमीटर का होता है, याद रखना। इस्थमस जो है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। एम्प्यूला जो है वो 5 सेंटीमीटर का होता है और इन्फेंडिबुलम जो है वो 1.25 सेंटीमीटर का होता है, 1.25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इस्थमस का जो लेंथ है गया वो 2 सेंटीमीटर हो गया। एम्पूला का जो सेक्शन हो गया वो आपको 5 सेंटीमीटर हो गया। एंड इन क्या है, इन्फेंडिबुलम का जो लेंथ हो गया वो 1.25 सेंटीमीटर का हो गया, 1.25 सेंटीमीटर का हो गया। इस्थमस जो है यो यूट्रस से एकदम सटा हुआ कनेक्ट है। इन्फेंडिबुलम है वो फिम्बरी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उससे सटा हुआ है। फिम्बरी जो है कितने काउंट के होते हैं, 20 to 25 काउंट के होते हैं। एक फिम्बरी जो सबसे लंबा होता है जो कि ओवरी से कनेक्ट होता है, ओवरी से जैसे ओवर रिलीज आउट होता है फिम्बरी उसको कैच करके कहाँ पे, एम्पूला के पास पहुंचा देता है और एम्पूला के पास नीचे से वजाइना के थ्रू होते हुए यूट्रस का सफर करते हुए स्पर्म वहां पे पहुंचता है और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद एम्प्यूला में 3 से 5 दिन तक वो फर्टिलाइज एक रहते हैं। क्यों रहते हैं, शेप लेने के लिए। जब वो मुकम्मल हो जाते हैं तो उनका शिफ्टिंग हो जाता है यूट्रस में। तो वैसे प्रेगनेंसी को हम इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता नहीं शिफ्ट हुआ किसी कारणवश तो वो फ्लैपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज एक ठहर जाता है। वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं जो कि नेचुरली वो बाहर निकल आता है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो देखा कि फैलोपियन ट्यूब का भी बहुत अहम किरदार है, क्योंकि मेन जो शुरुआती, अगर मैं आज वजूद में खड़ा हूँ तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो फैलोपियन ट्यूब में ही हुई थी। मेरे ज़िंदगी का जो अस्तित्व पड़ा था वो फैलोपियन ट्यूब ही में पड़ा था। मेरा जो आने का मकसद था दुनिया पे, स्पर्म और ओवा का आपस में मिलने के बाद जो बना था, मैं हयात में आया था, वो फैलोपियन ट्यूब में ही बना था। फैलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में बना था, एम्प्यूला में बना था। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का एक और बड़ा अहम ये है ट्यूबेक्टोमी। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमको भविष्य में और बच्चे नहीं चाहिए तो सर्जरी करके एम्प्यूला के पार्ट को काट करके वहां पे गांठ नोड बांध दिया जाता है। जब यहाँ पे काट दिया जाएगा, नोड बांध दिया जाएगा, तो ओवम एंड स्पर्म का आपस में मिलन नहीं हो पाएगा। जब मिलन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्ब्रियो नहीं बनेगा। जब इम्ब्रियो नहीं बनेगा तो उनका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बेबी नहीं बनेंगे। जब बेबी नहीं बनेंगे तो दुनिया पे वजूद पे कोई नहीं आएगा। तो यही है कि एम्प्यूला को के जगह पे से काट कर उसको नोड बांध दिया जाता है, जिसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर? और क्या है, और क्या है, और क्या है, और तो मुकम्मल मोटा मोटा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।